3 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में बीजापुर में नक्सली हमला हुआ और इस हमले में 22 जवान शहीद हो गए। दोनों तरफ जान माल का नुकसान हुआ। सवाल यह है कि क्यों होते हैं नक्सली हमले? नक्सलवाद को खत्म करने के क्या है उपाय? जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्यों होते हैं नक्सली हमले और इसके क्या उपाय है। जी हाँ दोस्तों, जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। आज हम बात कर रहे हैं नक्सली जो हमला हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर, उस संदर्भ में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश से हेमंत पोयाम साहब लिख रहे हैं अपने फेसबुक टाइमलाइन पर कि यह नक्सलवाद खत्म हो सकता है, लेकिन खत्म करने के लिए उपाय क्या है। उन्होंने उपाय बताया है कि पहले नक्सलवाद का कारण क्या है यह खोजना पड़ेगा। नक्सलवाद कहां से उत्पन्न हो रहा है, कहां से निर्माण हो रहा है, ये हमें खोजना पड़ेगा। तो उन्होंने संविधान के 5वीं और 6वीं अनुसूची का वहां पर जिक्र किया है। उन्होंने अपने फेसबुक टाइमलाइन पर लिखा है कि 5वीं अनुसूची के अनुसार आंशिक प्रतिबंधित जो क्षेत्र है, दूसरा 6वीं अनुसूची के अनुसार पूर्णतः प्रतिबंधक जो क्षेत्र है, ये 2 क्षेत्रों को उन्होंने डिफाइन किया है और बताया है कि जो बस्तर जिला है यह 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। और ऐसे में यह जो आंशिक प्रतिबंध और पूर्णतः प्रतिबंध है, इसके पीछे का रीजन ऐसा है, इसके पीछे का मकसद यह है कि उस क्षेत्र में किसी भी बाहर वाले को घुसने की अनुमति नहीं है, आने की अनुमति नहीं है, अंदर उस क्षेत्र के अंदर आने की अनुमति नहीं है। लेकिन सरकार के द्वारा आदिवासियों के जिस क्षेत्र में 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत जो क्षेत्र आते हैं, वहां पर उद्योगपतियों को भरमार परमिशन सरकार के द्वारा दी जा रही है। और इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, इस मामले को ध्यान में रखते हुए आदिवासी जो समुदाय है, जो आदिवासी शेड्यूल ट्राइब की जो कम्युनिटी है, वो ट्राइबल कम्युनिटी जो है, उनके हक अधिकारों का हनन हो रहा है। भारत का संविधान किसी को भी विशेष अधिकार नहीं देता, लेकिन इस देश के ट्राइबल को, जो इस देश का मूल निवासी है, जो अभी तक मुख्यधारा से दरकिनार है, उसके लिए संविधान विशेष अधिकार देता है। और उनके ये विशेष अधिकार में 5वीं और 6वीं अनुसूची का समावेश है। यहाँ पर इस देश के अंदर अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं। शेड्यूल कास्ट होता है, ओबीसी कम्युनिटी होती है, उसके बाद सवर्ण रहते हैं, उसके बाद अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, ये तमाम लोग होते हैं। लेकिन इन तमाम लोगों में शेड्यूल ट्राइब की जो हालत है वो अभी भी मुख्यधारा से वो बाहर नजर आते हैं। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए संविधान ने उन्हें एक विशेष अधिकार दिया है। विशेष अधिकार में ऐसा है कि उनके क्षेत्र में खनिज संपदा है, उनके क्षेत्र में पानी है, उनके क्षेत्र में भरे भूरे जंगल है, उनके क्षेत्र में जमीन है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए यह आदिवासियों ने अपने जिंदगी को लगाकर इन तमाम चीजों की उन्होंने रक्षा की है, उन्होंने सुरक्षा की है। वो इस देश के मूल निवासी है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन कहीं पर नहीं नजर आता। और उनके पास जो खनिज संपदा है, वो खनिज संपदा इस देश के मनुवादी और पूंजीपति ये जो है उस खनिज संपत्ति को हासिल करना चाहते, उस खनिज संपदा को हासिल करना चाहते। और वो पॉलिटिकल प्रेशर के माध्यम से वो इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं और आदिवासियों को परेशान करते हैं। जहां पर पूर्णतः प्रतिबंधक है, वहां पर भी पूंजीपति और मनुवादी लोग वहां पर एंट्री करते हैं और उन्हें मार कर वहां से भगाते हैं और उनके क्षेत्र पर कब्जा करते हैं। जहां पर आंशिक प्रतिबंध है, वहां पर भी वो एंट्री करते हैं, उस क्षेत्र के अंदर जाते हैं और उनके जल, जमीन, जंगल और खनिज संपदा पर कब्जा बनाते हैं। और ये तमाम जो सारी चीजें हैं, इससे जो है ट्राइबल कम्युनिटी अभी भी विद्रोह कर रही है। ये जो विद्रोह है वो हमको जो दिख रहा है उसे आज की भाषा में, सरकारी भाषा में नक्सलवाद कहा जा रहा है। लेकिन हमें इस बात पर भी सोचना होगा, अगर क्या हो उनके हक अधिकार का हनन ना हो, क्या हो उन्हें जो विशेष अधिकार संविधान ने दिए हैं उन विशेष अधिकारों का इस्तेमाल किया जाए, क्या हो उन हक अधिकारों को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इस देश में सबसे बड़ा करोड़पति, सबसे बड़े अरबपति मनुवादी नहीं रहेंगे। सबसे बड़े पैसे वाले और धन्ना सेठ, इनमें आदिवासी कम्युनिटी का समावेश हो सकता है। लेकिन
यह जो आदिवासी कम्युनिटी है ये इन सारे अपने विशेष अधिकारों से अभी तक अज्ञान है, उन्हें इनकी जानकारी नहीं है और इस वजह से इस देश के अंदर आदिवासियों के साथ बड़ा ही बदसलूक और बड़ी ही अन्याय अत्याचार उनके साथ होते हुए नजर आ रहा है। और उसी की फल प्राप्ति है, उसी अन्याय अत्याचार की फल प्राप्ति है कि वहां पर एक विद्रोह निर्माण हो रहा है और एक संघर्ष करने वाली कौम निर्माण हो रही है, लेकिन उनका रास्ता गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। और यही बात आज हमारे सामने आई है। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने आखिरी भाषण में कहते हैं कि इस देश के अंदर आज हम जो ये संविधान स्वीकृत कर रहे हैं, ऐसे में हम दोहरी परिस्थितियों में प्रवेश कर रहे हैं। दोहरी परिस्थितियां ऐसी कि इस दोहरी परिस्थिति में एक जगह पर हमें राजनीतिक इक्वालिटी मिलेगी, पॉलिटिकल इक्वालिटी हमको दिखाई देगी, सबको एक वोट का अधिकार तो दिखाई देगा, लेकिन सोशल और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी होगी। मतलब कि यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक बराबरी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो एक वोट का अधिकार हम दे रहे हैं, इनके माध्यम से जो चुनाव होंगे और जो प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, जो सरकारें बनेगी, उनका यह काम रहेगा कि इस देश के अंदर जिस प्रकार राजनीतिक बराबरी आई है उसी प्रकार सामाजिक और आर्थिक बराबरी भी स्थापित कर सके। लेकिन इस देश के अंदर चिंता की और शोक की बात यह है कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें बनी, लेकिन उन्होंने बाबा साहब के कहेनुसार ना ही सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए काम किया, ना ही आर्थिक समानता के लिए। और उन्होंने जो बताया था कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस निर्माण होगा, गरीब और गरीब होते जाएगा और अमीर अमीर होते जाएगा। लेकिन कांग्रेस बीजेपी की जो पॉलिसी है ये यही पॉलिसी है, वो गरीब को और गरीब करना चाहते हैं और अमीर को और अमीर। अपने उद्योगपति साथियों को उन्होंने भरपूर परमिशन दी और उन्हें अलाउ किया कि आप आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार करो, उनके ऊपर शक्ति का इस्तेमाल करो। सरकार खुद इन चीजों में इन्वॉल्व रही, वो फोर्स के माध्यम से आदिवासियों को उन्होंने खदेड़ने का काम किया, उनके गांव के गांव वीरान करने का काम किया और फिर उनके जल जमीन और जंगल पर कब्जा किया। और इसी वजह से इस देश का जो आदिवासी है वो उसके हाथों में आज भी कुछ नहीं है और इस देश के उद्योगपति उनके पास वो अरबपति बन रहे हैं और वो पैसे वाले बन रहे हैं। साथियों, ये जो कांग्रेस बीजेपी की जो पॉलिसी है, इन पॉलिसी को इस देश का बहुजन समाज समझ नहीं पाया। वही हालत ट्राइबल कम्युनिटी की है, जहां छत्तीसगढ़ के अंदर ले लो, झारखंड के अंदर ले लो, जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी भारी मात्रा में है, लेकिन वो भी इन मनुवादी पार्टियों के साथ बने हुए हैं। कोई कांग्रेस के साथ बना हुआ है, कोई भाजपा के साथ बना हुआ है और वो ये जानता है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है, लेकिन वो इन चीजों का विरोध नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? तो मात्र और मात्र टिकट के लिए, ताकि उन्हें ये लगता है कि अगर उन्होंने कम्युनिटी के लिए बात किया, उन्होंने अपने समाज के लिए बात किया, उन्होंने अपने लोगों के हक अधिकारों के लिए अगर उन्होंने बात किया, तो हो सकता है उन्हें अगले इलेक्शन में टिकट ना मिले। और इसीलिए वो अपनी मौन स्वीकृति वो कांग्रेस बीजेपी को दिखाते रहते हैं और देते रहते हैं, लेकिन इससे बहुजन समाज में से आदिवासी तबके का बहुत भारी नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में और भी होगा। इसके साथ साथ ये भी बात मैं बता दूं, इन्हीं आदिवासी कम्युनिटी को और गर्त में ले जाने के लिए, इन्हें और अन्याय अत्याचार से ग्रसित करने के लिए, इनके अंदर गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए इस देश के मनुवादी सरकार ने निजीकरण लाया, साथ में सेज लाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाया और इन तमाम छोटे मोटे इन प्लानों के माध्यम से इस देश के आदिवासियों को खदेड़ने का काम बड़े जोरों शोरों के साथ हुआ। उन्हें उनके खेत छीने गए, उनके घर छीने गए, उनके गांव छीने गए, उनकी जमीन छीनी गई, उनके जंगल छीने गए, उनके पानी पीने का हक अधिकार उनसे छीना गया। और ये तमाम जो चीजें हैं वो कांग्रेस बीजेपी ने एक प्लान के तहत किया है और इस देश के संविधान का उल्लंघन करके किया है। उनका काम था इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक बराबरी को स्थापित करना,
लेकिन उन्होंने संवैधानिक तौर से नहीं तो मनुवादी व्यवस्था के तौर पर उन्होंने इस प्रकार की गैर बराबरी को कायम रखने का काम किया। अगर आपको लगता है कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए तो इसका उपाय पोयाम साहब ने बताया। इसका उपाय यह है कि हमें करना होगा इस देश के शासन सत्ता पर कब्जा। इस देश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज, इनके लिए इस देश के अंदर राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक बराबरी के लिए अगर काम करना है तो इन तमाम लोगों ने अपनी सरकार बनानी होगी। इन तमाम लोगों को अपने वोट के हक अधिकार का सही इस्तेमाल करना होगा। कांग्रेस और भाजपा इस देश के अंदर उद्योगपतियों को खुश करने में लगी हुई है और ऐसे में इस देश के एससी, एसटी और ओबीसी, इनका भारी नुकसान यहाँ पर होते हुए हमको नजर आ रहा है। चाहे वो शिक्षा में ले लो, चाहे वो रोजगार में ले लो, चाहे तमाम सारे उनके हक अधिकारों को अगर आप देखते हैं उसमें ले लो, चाहे आदिवासियों की जमीन हड़पने का मामला ले लो, चाहे आदिवासियों के हक अधिकारों को छीनने का मामला ले लो, चाहे ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन का मामला ले लो, चाहे इस देश के अंदर माइनॉरिटीज के सुरक्षित होने का मामला ले लो। ये तमाम सारी जो चीजें हैं वो इसीलिए हो रही है कि इस देश के अंदर मनुवादियों ने सरकारें बनाई और अपने पॉलिसीज के अपने हिसाब से सरकार बनाई और पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, मनुवाद को बढ़ावा दिया। तो ऐसे में इस देश के बहुजन समाज का, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी समाज का यह दायित्व बनता है कि इन मनुवादी और पूंजीवादी सरकारों को उखाड़ फेंके और अपने वोट के इस्तेमाल से सामाजिक और आर्थिक बराबरी स्थापित करने के लिए एक नई सरकार का निर्माण करें। इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है और यही बात माननीय हेमंत पोयाम, जो बहुजन समाज पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने फेसबुक वॉल से बताने का प्रयास किया है। बने रहिए द थिंग पर। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है या हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बने रहिए द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।